Oh, sometimes, man, I miss Vince McMahon a lot. So, guys, so much champions of the world. I'm already Akshat, the best wrestling creator on the subcontinent with the best wrestling audience. And trust me, sometimes I miss Vince McMahon a lot because there is no denying in the fact that this Raw that just happened was definitely not something जो कि हम expect करते विंस मैकमैन से, बिकॉज वो नहीं करता इस टाइप की एट्रॉसिटी हमारे साथ इतनी बदतमीज़ इतना सलूक किया जो उसने गंदा वाला कि हाँ भाई एपिक रॉ होने वाली है। ऐसा विंस मैकमैन पहले तो कभी चिल्ला के बताता नहीं, हो जाती तो ठीक है, नहीं होता हो जाती तो वो दोबारा ट्राई करता, लेकिन ये ट्रिपल एच भाई साहब क्या ही बोले। एंड ऑब्वियसली सर्वाइवर सीरीज इतना भले मैं कहूँगा कि ठीक है यार, काफ़ी लोगों को अच्छा नहीं लगा शो, आई कैर इट, बट ये शो ऐसा तो था जिसमें हाइप थी और आगे तक भी हाइप रहने वाली थी, बिकॉज रोमन वॉज देयर, ब्रॉक वॉज देयर, कोडी वॉज देयर, ड्रू वॉज देयर, एंड व्हाट हैपेंस आफ्टरवर्ड्स, नथिंग। इवन जो वो सरप्राइज रिवील था वो कब रिवील होगा क्या पता। कौन था वो? लोगन पॉल था क्या? लोगन पॉल तो मैच के अंदर ही था भाई, क्या बात कर रहे हो। इस टाइप की जो चीज़ है ना, जो आप कह रहे थे कि सर्वाइवर सीरीज बेकार रहा, मैं इस पॉइंट से ज़रूर कह सकता हूँ कि हाँ बेकार रहा अगर इन्होंने उसके पे ऑफ में कुछ किया ही नहीं। यूजुअली पहले क्या होता था कि जो बिग 4 पीपीवीज होते थे, रंबल हो गया, मेनिया हो गए, ये समर स्लैम हो गया, इन सब के बाद ना बहुत अच्छा फील होता था, ऐसा लगता था कि वो एनर्जी अभी तक रही है। एंड वो भले ही शो गंदा हो, एक तो शो गंदा अच्छा भी, मैं पर्सपेक्टिव वाले जोन से ही कह रहा हूँ कि अगर आपको शो गंदा लग रहा है, मेजोरिटी को भी गंदा लग रहा है, तो भी अगले हफ्ते तक ये रहता था कि हाँ चलो अभी एक बड़ा शो होके गया। लेकिन आज इतना बोरिंग रहा है कि कुछ है ही नहीं बात करने को। व्हाट यू वांट टू टॉक अबाउट? NXT? आर यू सीरियस? लाइक NXT के बारे में बात करूंगा मैं। NXT में तो ब्रॉन ब्रेकर कितना तगड़ा था, और अब देख लो, वो तो ब्रॉन ब्रेकर के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब जाके ब्रॉन ब्रेकर को ऐसे बिल्ड बना रहे हैं और तब इतना मुश्किल हो रहा है। तो मैं NXT से जो परसेप्शन है वो लेके तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता मेन रोस्टर में, क्योंकि NXT में तो भाई सब धुरंधर है, यहाँ आके बंदर बन जाते हैं, तो वो चीज़ें मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद आती, इसलिए मैं NXT अब अवॉइड ही करता हूँ। NXT एक्चुअली में मेरे लिए वो है कि हाँ तुम कितने अच्छा शो दे दो, रहोगे तो तुम डेवलपमेंटल प्रोडक्ट ही, तो तुम्हारी कोई वैल्यू तो है नहीं, आए दिन बस सेम चीज़ स्टोरी लाइन देते रहते हैं और इतना अच्छा मैच हर बार ही दे देंगे। अबे भाई ऐसा भी नहीं करना होता यार, ये तो बिल्कुल ही। बट अगेन उनका केस अलग है यार, उनके में सारे जो एमेच्योर लेवल भी तो है, यहाँ पे बड़ा लेवल छोटा लेवल सब मिक्स हो जाता है, तो मेन रोस्टर की बात अलग होती है, क्योंकि यहाँ पे राजा से लड़ना पड़ता है और वहाँ पे तो आपस में लड़े जा रहे हैं, कुछ भी करे जा रहे हैं, जो उनकी मर्जी हो रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ थी आज की, बाय द वे बड़ा सैड न्यूज़ बाय द वे, CM पंक एंड AJ ली का जो डॉग है, जो आपको पता होगा लैरी, जिसके ऊपर काफ़ी मर्चेंडाइज भी बनी है, काफ़ी मेंशन भी हुआ है, वो नहीं रहे अब इस दुनिया में। रात में खबर आई थी कि ही पास्ड अवे, एंड दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। एंड कंसिडरिंग कि अनफॉर्चुनेट कितना WWE का सीन रह रहा है रिसेंट के केस में, ये तो अनफॉर्चुनेट न्यूज़ कुछ भी नहीं लग रही है। तो ऐसा लग रहा है कि आई डोंट नो, सैडनेस पता नहीं कहाँ से इतनी सारी आ रही है। एंड आई होप CM पंक इज़ ओके, बिकॉज वो भाई बहुत क्लोज था अपने डॉग के। एंड अगर किसी ने डॉग पाला होगा तो उसको पता होगा कि भाई बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं डॉग्स भी। लाइक जो लोग बोल देते हैं ना कि अरे हमारे बच्चे जैसा है, तो वो मीन भी करते हैं उस चीज़ को, क्योंकि वो रिलेशन वैसा बन जाता है। तो जब वो जाता है ना तो भाई बहुत सैडनेस होता है। CM पंक का तो लव हमें पता ही है डॉग के प्रति कितना था, एंड नाउ दैट ही इज़ गॉन, आई होप CM पंक इज़ ओके समवेयर। एंड रही बात WWE की, आई डोंट थिंक ये ओके रहने वाली है ज़्यादा टाइम तक। अगर इस तरीके से चलती रहे, इसका डामाडोल होना तय है, इसको बहुत जल्दी कोई लपेट लेगा। TKO जो सोच रही है ना इसको हाई प्राइस में करके बेचने की किसी और को, ये नहीं कर पाएंगे, इनको थोड़ा सस्टेन तो करना पड़ेगा। रेसलमेनिया तक कुछ कर तो दो। अभी देखो रॉयल रंबल सऊदी अरेबिया में होने वाली है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अच्छी रंबल मैं कहूँगा कि हो सकती है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में आपको पता है एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, रिसेंटली सऊदी अरेबिया के शोज अच्छे रहे हैं, प्लस ये पहला शो होने वाला है जो कि उस टाइप से प्रमोट हो रहा है कि हाँ आउटसाइड ऑफ US इस टाइप का शो हो रहा है कि रॉयल रंबल, रेसलमेनिया, इस टाइप के जब शोज होंगे सऊदी अरेबिया में तो उनका लेवल अलग होने वाला है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मे बी ये कुछ चेंज भी कर दे, कि हु नोस कि 40 मैन रंबल हो रही है। अगेन ये सिर्फ मेरी स्पेकुलेशन है, स्पेशल ये कुछ करने वाले, हाँ अगर स्पेशल ये इस तरीके से नहीं कर पाएंगे तो मैं ये ज़रूर एक्सपेक्ट करूँगा, जो हम पहले डरा करते थे ना कि यार रंबल में क्या है, ये न्यू डे प्यूडे आ जाएंगे, तीन स्पॉट तो यही खा जाएंगे, अब वो तो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अब सिर्फ आएंगे लेजेंड्स
बड़े सुपरस्टार्स, मेन सुपरस्टार्स, इसी टाइप के स्टार्स आने वाले हैं। सो एक्सपेक्ट दिस रंबल टू बी ग्रेट इन टर्म्स ऑफ द नेम्स एटलीस्ट। रही बात विनर्स की, सरप्राइजेस की, वो तो खैर अलग ही बात है। विनर तो मेरा प्रेडिक्शन खैर इस बार रोमन रेंस होने वाला है, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस कि रोमन रेंस जीत के दोनों टाइटल के लिए चैलेंज कर देगा। रोमन है, पप्पा है, कुछ भी कर सकता है वो। तो हाँ, मेरी जो ये है कि थ्योरी की देखो, रंबल भले ही जनवरी 31 में है, अभी 2 महीने हैं आपके पास, बट स्टिल ऐसा लगना चाहिए कि भाई वो रंबल स्पेशल है। उसके लिए 2 महीने पहले आप स्टार्ट कर सकते हो। जो ड्रू मैकिंटायर की रंबल विक्ट्री थी ना, वो जनवरी से नहीं आई थी, वो आ गई थी दिसंबर नवंबर से ही। जब ड्रू मैकिंटायर को वो जो रिएक्शन मिला है ना उसकी एंट्री पे, वो वैसे ही नहीं मिला था। अंदर से वाइब आ गई थी सबको कि ब्रॉक लेसनर को यही एलिमिनेट करने वाला है। तो वो बिल्ड करना पड़ता है धीरे धीरे, और उस टाइम पे कैरेक्टर भी चेंज हो रहा था, तो वो ये सब चीज़ें बिल्ड करनी होती है। लेकिन अगर ये बिल्ड नहीं कर पाएंगे तो जैसी अभी WWE बेकार चल रही है, रॉयल रंबल भी बेकार जाएगी, रेसलमेनिया भी बेकार जाएगी। इस साल की रेसलमेनिया और रंबल में ये था कि कम से कम हमारे पास हाइप थी, लेकिन अब तुम अगर हाइप भी लेके नहीं जाओगे तो भाई तुम क्या करने वाले हो शो का, ये तो फिर आप सोच ही सकते हो। अब सोचो ना, आज बात करने को क्या है, मैं क्या बात करूं, लैरी के बारे में कितना ही बात कर लेंगे। और उसके अलावा अगर हम WWE से, स्ट्रिक्ट WWE से रिलेटेड कोई बात करना चाहते हैं तो NXT के अलावा कोई और चीज़ बात करने को है नहीं। और ऑल एलीट रेसलिंग को रोस्ट करने का उतना मन करता है नहीं कि भैया क्या उसके चक्कर में शो और देखना पड़ जाएगा। सो इट्स बेटर कि WWE वाले कुछ करना स्टार्ट कर दे, अदरवाइज ऑल एलीट रेसलिंग में हो सकता है कि शिफ्ट करना पड़ जाए, जो कि मैं नहीं चाहता, ज़िंदगी में कभी भी नहीं चाहता कि कोई एक ऐसा समय आए जब मेरे को ऑल एलीट रेसलिंग देखना पड़े मजबूरी में, बिकॉज दैट वुड बी द एंड ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग फॉर मी, एंड आई होप WWE वो प्रोफेशनल रेसलिंग मेरे लिए एंड ना करे बिल्कुल भी। डेफिनेटली मेरे को बताना कि आपके अंदर कैसी वाइब्स आ रही है, बिकॉज फॉर मी इट इज़ अ कम्प्लीटली डेड वाइब्स है। पूरी समझ नहीं आ रहा है क्या करे, क्या WWE में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। इट्स जस्ट ऑफ, ऐसा लग रहा है पुरानी WWE के बारे में बात कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। पुरानी मतलब कि कोई ऐसे मोमेंट्स जो कि शायद से मेरे को उस टाइम पे पसंद आए थे, या ऐसे मैचेस पुराने वाले, या कभी कभी ऐसा होता, कभी कभी आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है ऐसे चले जाना चाहिए टाइम में पीछे वापस, ऐसे थ्रोबैक्स को याद कर लेना चाहिए। आई फील लाइक कि कल मेरे को इसी टाइप की वीडियो बनानी चाहिए। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो बताना कि क्या कर सकते हैं, बट आज की पर्सनल फीलिंग तो यही है कि भाई ये वो वाला टाइम नहीं लगा कि सर्वाइवर सीरीज़ के बाद का टाइम होगा। बट खैर डेफिनेटली मैं कमेंट्स में आप लोगों से जानना चाहता हूँ, व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट माय ओपिनियन कि WWE इस समय पर बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही है चीज़ें। कमेंट्स में लिख के बताओ, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है कि अगर मैं नहीं बोलता लाइक वीडियो के बीच बीच में, जो कि मेरे को लगता है कि शायद बोलना चाहिए, तभी जाके आप करोगे, तो ही करोगे तो गलत बात है। उससे अच्छा आप कर दिया करो भाई, रोज़ रोज़ अगर वीडियो डाल रहा हूँ और आप लोग देख भी रहे हो, ये तो बात ये कि अगर आप देख नहीं रहे हो, लेकिन अगर आप देख रहे हो तो कर दो ना यार, इसमें शर्माना क्या। डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊँगा, आप कर दो चुपचाप।